Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing reading practice every day. So आज मैं फिर से एक और अकबर बिरबल की बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. बहुत सारे वर्ड्स हैं और ग्रामर के बेसिक रूल्स देखेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की पूरी कोशिश करूँगी. ठीक है, तो आज मैं वर्ड्स कॉपी में नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था. मैं कुछ काम में तो बिजी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बेटी डिस्टर्ब कर रही थी और मैं थोड़ा सा कुछ दूसरा वर्क था जो मैं उसे कर रही थी, तो समय नहीं बच पाया. अभी मैं नहीं लिख सकती क्योंकि अभी बहुत कम टाइम मेरे पास है, तो मैं सोची सिर्फ रिकॉर्ड कर लेती हूँ. जो भी वर्ड आएगा अब मैं यहाँ पूरी तरह कोशिश करूँगी कि आपको समझा दूँ. तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है. बीरबल एंड द ब्राह्मण. बीरबल और द ब्राह्मण. ब्राह्मण किसे बोला जाता है? जो पंडित होते हैं ना, पंडित पुरोहित, उन्हें क्या बोला जाता है? ब्राह्मण की. तो बीरबल और एक ब्राह्मण की स्टोरी है. ठीक है, तो क्या होती है स्टोरी में देखिए. आप लुक देख कर भी बता सकते हैं ना, ये ब्राह्मण का ही लुक होता है. तो आइए देखते हैं. वंस यानी एक बार, अ ब्राह्मण नेम्ड शिवराम. क्या नाम था? इसको शिवाराम नहीं बोलूँगी, ठीक है, शिवराम. ओहो, बच्चा लोग को दिवाली अभी तक चल रहा है. केम टू विजिट बीरबल. वंस यानी एक बार, बीरबल अब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, नेम्ड शिवराम जिसका नाम क्या था? शिवराम नाम था. केम यानी आए, कम, केम कम, सेकेंड फॉर्म है. आए टू विजिट, है ना, बीरबल. एक बार एक ब्राह्मण बीरबल से मिलने आए, बीरबल के दरबार में, या फिर बीरबल से मिलने, विजिट करने, उनके दरबार तक आए. ठीक है, मिलने आए, आप ये यूँ समझें. ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ. ही डिड नॉट, ये डिड नॉट क्या है? पास्ट का जो बोलते हैं ना, सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है. ठीक है, तो डिड के साथ जब भी डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा. तो ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ. अब यहाँ वर्ब ने ये बता रहा है कि उसके पास नहीं था. ठीक है, ये पोजीशन बता रहा है नेगेटिव में. ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत, वेल्थ यानी वही धन दौलत, रुपया पैसा जो हम बोलते हैं, वो नहीं था. पास्ट में बता रहा है. ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं था. ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ. जैसे हम प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे इसे? आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव हाउस. तो ये पास्ट में है. आई डिडंट हैव हाउस, मेरे पास घर नहीं था. वही उसी तरह का सेंटेंस है. आई होप आप समझ गए होंगे. आगे देखिए. एंड लिव्ड अ सिंपल लाइफ. कैसा लाइफ रहता था? मतलब साधारण जीवन जीते थे. ठीक है, पास्ट हमारा है, लिव का लिव्ड बना है, साधारण जीवन जीते थे. ही वॉज सैड. वह क्या था? वह उदास था. सैड यानी उदास था. ही सैड टू बीरबल. उन्होंने बीरबल से कहा. क्या कहा? आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ स्कॉलर्स. एक वर्ड यहाँ मिला है, स्कॉलर्स. ये नया वर्ड हो सकता है इस बुक में भी. स्कॉलर्स किसे बोला जाता है ना, जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं ना, उन लोगों को स्कॉलर्स बोलते हैं. तो ही कम, ये फर्स्ट फॉर्म है. वह आता है फ्रॉम अ फैमिली, किस फैमिली से? ऑफ स्कॉलर मतलब एक पढ़े लिखे परिवार से आता है. वह एक पढ़े लिखे, वह नहीं, आई मतलब ये ब्राह्मण बोल रहा है कि मैं एक पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ. ठीक है, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ स्कॉलर. स्कॉलर वही विद्वान लोगों की फैमिली से आता हूँ. आई डू नॉट वॉन्ट वेल्थ. मुझे, आई डू नॉट वॉन्ट वेल्थ, मुझे दौलत नहीं चाहिए. ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट वेल्थ कि मुझे दौलत नहीं चाहिए. मैं एक पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है, नहीं था, लेकिन मुझे चाहिए भी नहीं. तो इसे क्या चाहिए? एवरीवन एड्रेस्ड माई एंसेस्टर्स. इसे क्या बोलेंगे? एंसेस्टर्स. सॉरी, मेरी भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लग रहा है मिस्टेक कर रही हूँ मैं. एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज. ठीक है, एज ए पंडित. एवरीवन हर कोई, एड्रेस करना, बुलाना, जानते थे. ठीक है, एड्रेस करना. माई एंसेस्टर्स यानी मेरे पूर्वजों को हर कोई बुलाते थे एज ए पंडित, पंडित जी.
ठीक है, पंडित जी, कि मैं उस खानदान से हूँ जहाँ मेरा फैमिली बहुत पढ़ा लिखा है, मेरे हर एक पूर्वज को लोग पंडित जी कहकर बुलाते थे। ठीक है, अब देखिए आगे, आई वॉन्ट एवरी वन टू एड्रेस मी द सेम वे। हाँ, देखो क्या चाहता है, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, एवरी वन हर कोई, टू एड्रेस मुझे पुकारे, मुझे बुलाए, मुझे संबोधित करे, एड्रेस यानी संबोधित करे, वही चीज़ बोलना, मी मुझे, द सेम वे मतलब ठीक उसी तरह से जैसे मेरे पूर्वज को किया करते थे। ठीक है, जैसे पंडित जी मेरे पूर्वज को किया करते थे तो वैसे ही मुझे भी करे। बिरबल सेड, तो बिरबल ने कहा, दैट इज़ इजी, ये बहुत आसान है, दैट इज़ इजी, ये तो आसान है, कैसे, जस्ट आस्क एवरी वन नॉट टू एड्रेस यू बाय दैट नेम। देखो कि ये तो बहुत आसान है, जस्ट आस्क सिर्फ कहो, एवरीवन हर किसी से, नॉट टू एड्रेस कि वो संबोधित नहीं करे, यू बाय दैट नेम कि तुम्हारे नाम से वो लोग संबोधित नहीं करे। मतलब नाम क्या था, नाम था ना शिवराम। अ फ्यू चिल्ड्रेन लिव्ड नियर अ शिवराम्स हाउस, कुछ जो बच्चे थे रहते थे नियर यानी पास शिवराम के घर के, शिवराम्स मतलब का हाउस, शिवराम के मतलब वही पुरोहित के घर के आसपास। बिरबल टोल्ड द चिल्ड्रेन, बिरबल ने बच्चों से कहे, दैट शिवराम विल नॉट लाइक, शिवराम नहीं पसंद करेंगे, इट या कि इफ़ दे एड्रेस शिवराम। ठीक है, कि शिवराम या नहीं पसंद करेंगे कि उसे शिवराम करके एड्रेस किया जाए, है ना, कि उसका नाम एज ए पंडित जी, एज ए पंडित, शिवराम एज ए पंडित जी। व्हेन दे कॉल्ड हिम, जब उन लोगों ने बुलाया, हमको छोड़ी क्या, नॉट लाइक इट इफ़ दे एड्रेस शिवराम एज ए पंडित जी। देखो नहीं क्या बोला है, थोड़ी सी लाइन में आगे पीछे हो गई हमको लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, बिरबल ने क्या बोले, बिरबल टोल्ड द चिल्ड्रेन, बिरबल ने बच्चों से कहा दैट कि शिवराम विल नॉट लाइक, शिवराम जो है वो पसंद नहीं करेंगे, इफ़ अगर, सॉरी इट या कि इफ़ दे एड्रेस शिवराम एज ए पंडित जी, कि अगर उन्हें एड्रेस किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा शिवराम, कि अगर उन्हें शिवराम की जगह पंडित जी एड्रेस किया जाएगा तो वो पसंद नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों करें, वेन दे कॉल्ड हिम, जब उन्होंने यह बोला, ठीक है, कॉल्ड हिम, पंडित जी शिवराम वुड शॉट, तो पंडित जी जो थे शिवराम वुड शॉट, वो गुस्सा गए, उन्होंने चिल्लाया, डोंट कॉल मी पंडित जी, क्या बोलते हैं कि मुझे पंडित जी मत बोलो, डोंट कॉल मी पंडित जी। दिस मेड द चिल्ड्रेन लाव, और यह बच्चों को हंसा दिया। ठीक है, ये मेड है जो हमारा है ना पॉजिटिव वर्ब्स है। ठीक है, यह बच्चों को हंसा दिया, दिस मेड द चिल्ड्रेन लाव। दे वेंट अराउंड टेलिंग एवरीवन दैट कि दे शुड कॉल हिम पंडित जी। अब क्या था, दे वेंट अराउंड, वे चारों तरफ चले गए, टेलिंग कहने के लिए, एवरीवन हर किसी से, दैट कि दे शुड कॉल उन्हें बुलाना चाहिए। ठीक है, ये पास्ट में है, हिम उन्हें, पंडित जी कि शिवराम जी को क्या बुलाना है, पंडित जी। मतलब बीरबल जो था थोड़ा अपोजिट लेके बोला, अगर वो डायरेक्ट बच्चों को बोलता है कि इन्हें पंडित जी बुलाइए तो शायद बच्चे नहीं बोलते, तो बोले कि इस तरह इन्हें चिढ़ आता है ना, तो बच्चे तुरंत बोले कि अच्छा फन वाला चीज़ है तो चलो बोलते हैं। ठीक है, तो पंडित जी और पूरा आस पास में बोल दिया, सुन और शीघ्र ही एवरी वन इन द सिटी बिगेन एड्रेसिंग शिवराम एज ए पंडित जी। शिवराम असल में तो शिवराम यही चाहते थे कि लोग मुझे पंडित जी से एड्रेस करें। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम कैसे क्या करें कि सब मुझे ऐसे एड्रेस करे, तब बिरबल ने ये आइडिया लगाया, एवरीवन इन द सिटी, हर कोई शहर में शुरू कर दिया एड्रेसिंग, पुकारना, संबोधित करना शिवराम एज ए पंडित जी। ठीक है, शिवराम को एज ए पंडित जी की तरह। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, है ना, ही स्टॉप्ड स्कॉल्डिंग द चिल्ड्रेन, और कुछ समय बाद क्या हुआ, ही स्टॉप उन्होंने छोड़ दिया, बंद कर दिया, स्कॉल्डिंग यानी डांटना, द चिल्ड्रेन यानी बच्चों को, वेन दे एड्रेस जब उन्हें पुकारते थे, संबोधित करते थे, वेन दे एड्रेस हिम उसे पुकारते, उन्हें बोल सकते, रिस्पेक्ट देना हमें चाहिए, एड्रेस करते थे, पुकारते थे, है ना, हिम एज ए पंडित जी, पंडित जी जब कह के बाद में बच्चे बुलाने लगे तो डांटना छोड़ दिया, क्योंकि अब उनको अच्छा लगने लगा। नाउ ही वॉज अ हैप्पी मैन, और नाउ अब वो क्या थे, एक खुश आदमी थे। तो ये रही स्टोरी।
स्टोरी में क्या था, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कोई मोरल तो था वैसे रहता नहीं है इसमें, लेकिन इसका जो मकसद था, इसका मेन मकसद था कि लोग मुझे मेरा नाम से नहीं, मुझे मेरे पंडित जी बोले, क्योंकि मेरे पूर्वजों को पंडित जी बोलते थे। हम एक पढ़े लिखे घराने से आता हूँ, और ये समस्या लेके ये बीरबल के पास आया। बीरबल बोला कि अगर हम सोचा कि अगर हम डायरेक्टली बच्चों को बोलेंगे कि इन्हें पंडित जी बोलो तो नहीं बोलेंगे, तो बोले कि आप इनके शिवराम पंडित जी बोलिए, ठीक है। तो इनको गुस्सा हो गया कि आप इस तरह से कैसे एड्रेस करने, डायरेक्टली बोलें। तो ये इस चीज़ को जब देखे कि ये शिवराम जो हैं थोड़ा चिड़चिड़ा आ गए, गुस्सा रहे, बच्चों को डांट रहे, तब बच्चों को और मज़ा आने लगा। तो पूरे गांव में बोल दिया कि ठीक है, अब हम पूरा गांव में हल्ला कर देते हैं कि इन्हें पंडित जी बोलेंगे। तब धीरे धीरे इन्हें भी ये अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये चाहते तो यही थे, ठीक है। और फिर वो बच्चों को डांटना भी बंद कर दिए, और बाद में ये खुश हो गए। तो ये रही स्टोरी बहुत प्यारी थी ना। तो थैंक यू सो मच for watching this video. If you find any mistake while explaining the story, so please write down in comment box. Thank you so much.